मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पन्ना के गुनौर में जन दर्शन किए। इसके साथ ही उन्होंने 677 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात भी दी। जन दर्शन के बाद सीएम लाडली बहना सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने बहनों की जिंदगी के दुख दूर कर खुशियां लाने की भाजपा सरकार का संकल्प बताया। बहनें पैसों के लिए मजबूर ना रहें, उन्हें परिवार के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, इसलिए हमने लाडली बहना योजना लाई और उनके खातों में हर महीने 1000 रुपये डाले जा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं जहां तक देख रहा हूं, मेरी बहनों का सैलाब यहां पर उमड़ा हुआ है। आज बहुत देर से मैं आपके पास, हटो भाई, मैं बहुत देर से आपके पास पहुंचा हूं, लेकिन 11-12 बजे से मेरी बहनाएं इंतजार कर रही है। मैं दोनों हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, मेरी बहनों मुझे माफ कर देना। आते आते बहुत देर हो गई, देर से आया हूं, लेकिन ये वचन देने आया हूं। मेरी लाडली बहनाओं ने आज पगड़ी पहना के भाई का स्वागत किया है। मैं अपनी बहनों का मान, आपकी शान और आपका सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों, कभी कम नहीं होने दूंगा। आज गुनौर की सड़कों पर जनता जनार्दन ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है। बहनों बैठ जाओ सब। बहनों, तुमने फूल वर्षा के स्वागत किया है, मैं तुम्हारी जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। बहनों की जिंदगी में कांटे नहीं रहने दूंगा। और सुनो मेरी बहनों, जगह जगह बहनों ने आरती उतारी, आरती उतार के अपने भाई को आशीर्वाद दिया है। तुमने दीपक जला के आरती उतारी है, मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। मेरी बहनों, अंधेरा नहीं होने दूंगा। ये तुम्हारा भाई, ये राखियां बांधी बहनों ने। राखी भाई और बहनों का स्नेह का संबंध है। ये राखी का कच्चा धागा भाई और बहनों के प्यार का, प्रेम का, स्नेह का प्रतीक है। इस राखी के कच्चे धागे की कसम बहनों, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा। मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफें जानता हूं। बेटी के साथ भी पूरा न्याय नहीं हुआ, इसलिए हमने लाडली बेटी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। लेकिन आज मैं ज्यादा लंबा उस पर नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरी बहनों, बताना, अगर 1000 रुपया की जरूरत पड़ जाए, बेटा बेटी कहीं से दौड़ के आए और माँ की गोद में बैठ के कहे, माँ मुझे कपड़ा दिला दे, तो बताओ दिलाने की इच्छा होती कि नहीं होती? अरे बोल के बताओ, होती है कि नहीं होती? और जब पास में पैसे नहीं होते तो बताओ आंखों में आंसू आते कि नहीं आते? बताओ बहनों, आते कि नहीं आते? काश मेरे पास पैसे होते तो मैं बच्चों को कपड़े दिलाती। काश मेरे पास पैसे होते, मैं बच्चों को खिलौने दिलाती, बच्चों को किताब दिलाती, मैं बच्चों को पढ़ाती, मैं बच्चों को लिखाती। और सावन के महीने में अगर भैया के घर जाती तो भतीजों के लिए भी कपड़ा और मिठाई ले जाती, अगर मेरे पास पैसा होते तो। बोलो सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें, गरीब बहनें, निम्न मध्यम परिवार की बहनें 1500 रुपए के लिए भी परेशान होती थी। बताओ मेरी बहनों, सही बात है कि नहीं? जोर से बोलो, सब सही है कि नहीं? लेकिन इस धरती पर, भारत पर और मध्य प्रदेश पर बहनों का भी तो हक है। अरे भगवान ने बहनों को भी तो पैदा किया है, बेटियों को भी तो पैदा हुआ है, बेटियों को भी तो पैदा किया है, इसलिए बहनों का भी उतना ही हक है। मेरे दिल में तकलीफ होती थी कि मेरी बहनों की आंखों में आंसू काहे रहे, क्यों रहे? और मेरी बहनों, तुम्हारे बेटा बेटी मुझे कहते थे मामा मामा मामा, तो उनका मामा हुआ तो मैं तुम्हारा भैया हुआ कि नहीं? अरे सब बहनें बताओ, भाई हुआ कि नहीं? तो भाई का कोई फर्ज है कि नहीं? और भैया भी हूं तो सौतेला नहीं हूं,
सौतेला भाइयों की सगाऊं बताओ, और जोर से बताओ। भाई भी सगा हूं, और सगा भाई सावन के महीने में बहन को घर लेवा के लाता है, राखी बंधवाता है, और कोई ना कोई चीज, साड़ी, कपड़ा, मिठाई, पैसा अपनी बहनों को देता कि नहीं देता? तो मैं भी तो भाई हूं, और भाई मुख्यमंत्री हो गया, और मुख्यमंत्री बन के भाई अगर बहनों पे ध्यान ना दे तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है। और इसलिए मन में यह विचार आया कि अपनी बहनों को छोटी मोटी जरूरत के लिए दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े कि लाओ मुझे 1000 रुपया दे दो, 500 रुपया दे दो, 2000 रुपया दे दो। और इसलिए बहनों ये तय किया मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसके मुखिया के नाते मैंने, कि बहनों के खाते में हर महीना 1000 रुपया डालूंगा, हर महीने 1000 रुपया।